राधे राधे एवरीवन। तो दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ये थोड़ा सा हटके थोड़ा सा अलग होगा हमारे नॉर्मल वीडियो से, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम एक या दो नहीं टोटल 3 ऐसे अपडेट्स के ऊपर बात करने वाले जो शायद आप लोगों को फर्स्ट टाइम पता चलने वाला है। एंड इस वीडियो में दोस्तों हम काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग डेटा पार्ट के ऊपर बात करेंगे एंड साथ ही साथ लर्निंग के ऊपर भी बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। बट उससे पहले अभी आप लोगों को सब्सक्राइब या लाइक करने की ज़रूरत नहीं है जो चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं या वीडियो को अभी देख रहे हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तभी जाके आप लाइक कीजिएगा एंड उसके बाद आप सब्सक्राइब करने के बारे में सोच सकते हो। देखिए, सबसे पहले आए हैं एक ऐसे स्टॉक के ऊपर जिसके ऊपर ना हमने बात किया था, क्योंकि इससे पहले क्या होता था कि अर्निंग का सीज़न चल रहा था। एक एक दिन बहुत सारे कंपनीज रिजल्ट पोस्ट कर रहे थे एंड एक एक वीडियो के अंदर हम 10 या 15 कंपनीज का रिजल्ट कवर कर रहे थे। उन्हीं में से एक कंपनी ये भी था। कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ था वो सुपर डुपर बम्पर आया, क्योंकि कंपनी का सेल्स 800% ऊपर, कंपनी का प्रॉफिट 1372% ऊपर। अब सोच कर देखिए क्या खतरनाक नंबर कंपनी ने डिलीवर किया। एंड जब हमने कवर किया इस कंपनी को तो कुछ सब्सक्राइबर्स ने कमेंट भी किया था कि ये कंपनी के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाओ, ये कंपनी का ग्रोथ बहुत अच्छा है, निवेश करना चाहते तो थोड़ा सा कवर कर दीजिए। तो आज इस वीडियो में दोस्तों इसी के ऊपर बात करने वाले, इसके प्रोज एंड इसके कॉन्स दोनों हम देखने वाले, मतलब अच्छा पॉइंट एंड खराब पॉइंट दोनों देखने वाले हैं। बट उससे पहले ना हमको ये पहले वाले कंपनी का नाम जानना पड़ेगा। तो दोस्तों फर्स्ट हम कवर कर रहे हैं जो कंपनी, इस कंपनी का नाम है कार्निक्स माइक्रो सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड। कितने लोगों को पता था इस कंपनी के बारे में या ट्रैक करते हैं इस कंपनी को, कमेंट करके बताना ज़रूर। अभी देखिए, सबसे पहले तो बता दूं ये कंपनी करता क्या है। ये कंपनी रेलवेज सेक्टर के अंदर काम करता है, सेफ्टी सिस्टम, सॉफ्टवेयर सर्विसेज, ये सारा कुछ प्रोवाइड करता है। एंड कंपनी को रिसेंटली बहुत बड़ा लोकोमोटिव ऑर्डर मिला है एंड उसी के चलते आपको ये जो ग्रोथ है ना ये दिख रहा है। मार्केट कैप आज के दिन 3200 करोड़, स्टॉक का पी रेशो 17 का, मतलब बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। अभी आप सोच कर देखिए, मार्केट उतना बुद्धू भी तो नहीं है कि कंपनी 800% सेल्स ग्रोथ दिखा रहा है, 1300% प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रहा है, बट फिर भी बाजार थोड़ा भी भाव नहीं दे रहा है, 17 के पी पे अवेलेबल है। ऐसा ग्रोथ लाने वाला कंपनी तो 100-200 के पी पे अवेलेबल होता है, बट इसको 17 का पी दिया है मार्केट ने। ठीक है, आड़ोसी रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छा, कर्जा कंट्रोल में है एंड ठीक है, बहुत कम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है। अभी कंपनी का रिजल्ट वगैरह तो देख लिया। कंपनी का पास्ट का रिकॉर्ड अगर आप देखोगे तो 2015 से लेके 2024 तक एक ऐसा पीरियड था कि कंपनी का सेल्स ग्रो ही नहीं हुआ। 10 साल पहले 18 करोड़ सेल्स, 10 साल बाद 20 करोड़ सेल्स, मतलब काफ़ी खराब समय था उस टाइम पे। उसके बाद धीरे धीरे करके जब ऑर्डर्स इनको मिलने लगे तो कंपनी का जो सेल्स है वही 20 करोड़ वाला वो 800 करोड़ पे चलाया, बिग जंप, राइट। ओके, देन प्रॉफिटेबिलिटी, जो कंपनी एक टाइम पे लॉस करता था, 2 या 3 करोड़ का प्रॉफिट कमाता था, वो 191 करोड़ का प्रॉफिट कमा रहा है अभी, बहुत अच्छा। कैश फ्लो में आपको दिखेगा कि 2026 में कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी नेगेटिव में दिखा, -100 करोड़ का, क्योंकि इनका जो ज़्यादातर ऑर्डर वगैरह है ना वो गवर्नमेंट से आता है, तो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है एंड ऐसे कंपनीज का थोड़ा कैश फ्लो में इशू रहता है। प्रोमोटर का स्टेक 28%, एफआई का 2-2.5% एंड बाकी पूरा पब्लिक के पास है 68%, तो पब्लिक स्टेक काफ़ी है इस कंपनी में। अभी दोस्तों सब कुछ तो ठीक है, ग्रोथ भी बढ़िया ला रहा है, रिटर्न भी अच्छा दिया है, लास्ट 1 साल के अंदर आप देख सकते हो अच्छा खासा रिटर्न है। तो इधर पे ये कंपनी के ऊपर उतना चर्चा, उतना डिस्कशन क्यों नहीं हो रहा है स्टॉक मार्केट में, एंड क्या कुछ हम मिस कर रहे हैं, चलिए बता दें। देखिए, कंपनी को रिसेंटली लोकोमोटिव ऑर्डर जो मिला है ना वो 3000 करोड़ का है, बहुत बड़ा अमाउंट है, क्योंकि कुछ टाइम पहले तो 20 करोड़ का बिजनेस कर रहा था एंड इस कंपनी को मिल गया 3000 करोड़ का ऑर्डर, जिसमें से 2026 में ऑलरेडी 250 करोड़ तो ये एग्जीक्यूट कर चुके हैं। एंड कंपनी का ऐसा कहना है कि मोस्ट ऑफ द जो बैलेंस ऑर्डर पेंडिंग है वो एग्जीक्यूट कर देंगे FY27 में, मोस्ट ऑफ द, मतलब पूरा नहीं, मोस्ट ऑफ द, ज़्यादातर। अभी अगर बाकी डिटेल्स चेकआउट करें तो 2027 में इनका रेवेन्यू पोटेंशियली टच कर सकता है 2200 से 2500 करोड़, तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा ये नंबर। बट मेन क्वेश्चन जो आता है कि उसके बाद क्या, द हार्डर क्वेश्चन इज FY28, क्योंकि अगर ज़्यादातर ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देता है कंपनी 2027 में, 2028 में एग्जीक्यूट करने के लिए तो ऑर्डर चाहिए एंड ऑर्डर तो ज़्यादा बचेगा नहीं, क्योंकि ज़्यादातर एग्जीक्यूशन हो चुका होगा 2027 में। इससे क्या होगा कि
2027 ये जो फाइनेंशियल ईयर है ये तो आपको सुपर डुपर बम्पर दिखेगा, बट 2028 में हो सकता है कि रेवेन्यू बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर जाए 70-80%, एंड वो तब अच्छा नहीं होगा, राइट। तो ये बेसिकली आप कह सकते हो कि एक ऐसा पीरियड है कि शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा दिख रहा है, बट लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो उतना इंटरेस्टिंग आइडिया नहीं है, क्योंकि इनको ऑर्डर जो है अभी उतना नहीं मिल पा रहे। जो एक मिला था उसी को एग्जीक्यूट कर रहे, उसी को बेसिकली खा रहा है कंपनी इस टाइम पे, एंड आगे के लिए उतने सारे ऑर्डर्स कंपनी को नहीं मिले हैं अभी तक। तो आगे का ग्रोथ लाने के लिए बहुत ज़्यादा ऑर्डर चाहिए। कवच सिस्टम, कवच के अंडर अगर गवर्नमेंट से इनको फिर ऑर्डर मिले तो अच्छा रहेगा, बट एज ऑफ नाउ वो अपडेट नहीं है। एंड इसको ना थोड़ा सा और डिटेल में भी हम कवर करते अगर ये इन्फॉर्मेशन होता, एंड वो ही कॉन कॉल का इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा नहीं, दैट इज़ मिसिंग एज ऑफ नाउ। तो ये रीज़न है कि हम इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं कर पा रहे, ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है, बट जितना डेटा अवेलेबल वो मैंने आपको दिखा दिया कि क्यों जो मार्केट है इसको बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूएशन प्रोवाइड नहीं कर रहा है, क्योंकि 2027 में तो बढ़िया ग्रोथ आएगा, बट उसके बाद 2028 में क्या, उसके बाद 2028 में एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ ऑर्डर बचेगा, अगर बचेगा तो कितना बचेगा। ओके तो ये रीज़न है दोस्तों, एंड यही रीज़न है कि मैं इस टाइम पे इन्वेस्टेड नहीं हूँ एंड उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ इतना अच्छा ग्रोथ वाला रिजल्ट देखने के बाद भी। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट इंटरेस्टिंग कंपनी के ऊपर। इसका जो नाम है ना आप लोग पहली बार सुन रहे हो, एंड इसका नाम है चंदन हेल्थ केयर लिमिटेड। अगर आप पहली बार सुन रहे हो ना, फर्स्ट टाइम कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि इससे पहले भी कुछ नए एंड इंटरेस्टिंग बिजनेसेस को आपके सामने हमने लाया है। आप लोगों ने कमेंट भी किया कि हाँ नो मेरे को पता नहीं था। उसके बाद ऐसे ही और कंपनीज़ को हम डिस्कस करते, तो आपका कमेंट मैं पढ़ता हूँ, पढ़ के अच्छा भी लगता है। तो कमेंट कीजिएगा कि कितने सारे लोगों को पता था इस बिज़नेस के बारे में। तो ये क्या करता है, ये बेसिकली हेल्थ केयर सेक्टर में काम करता है, एंड बेसिकली एक डायग्नोस्टिक कंपनी है। अभी डायग्नोस्टिक कंपनी क्या बिजनेस करता है अलग से वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है। तो ये जो कंपनी है इसका मार्केट कैप आज के दिन है 500 करोड़, 550 करोड़ कह सकते हो। बट ये कंपनी का साइज़ आपको छोटा लग सकता है, बट ये छोटे कंपनी में ना एक काफ़ी अच्छा जो पॉइंट मैंने नोटिस किया कि कौन कॉल कंडक्ट करता है। इन्वेस्टर के साथ बातचीत ना बहुत कम कंपनीज करते, बड़े बड़े कंपनीज नहीं करते, बट ये 550 करोड़ का कंपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है अपने इन्वेस्टर्स के साथ, उनसे क्वेश्चन ले रहा है, उसका आंसर दे रहा है, डाउट क्लियर कर रहा है। तो ये एक अच्छा पॉइंट होता है, अच्छी बात है। अभी 550 करोड़ का तो कंपनी है, कंपनी का जो पीई रेशो है वो है 21। अभी डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री में जो ज़्यादातर कंपनीज उनको 40-50 का पी मिल जाता है, विजय का देखेंगे तो 80 के ऊपर का पी रेशो है, बट इसका 21 है, मतलब कम है वैल्यूएशन बाकियों से। उसके बाद आरओसी रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है, कर्जा कंट्रोल में है, एंड अगर हम देखें ग्रोथ कि कितना लाया था लास्ट क्वार्टर, तो 19% सेल्स ऊपर, 29% प्रॉफिट ऊपर, मतलब ग्रोथ भी अच्छा, मतलब बाकियों से वैल्यूएशन में नीचे एंड ग्रोथ में उनके बराबर। तो ये एक अच्छा पॉइंट है। उसके बाद कंपनी का अगर आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ देखेंगे तो सेल्स में धीरे धीरे करके हर साल ग्रोथ आया है, मार्जिन को भी धीरे धीरे करके कंपनी ने इम्प्रूव किया लॉन्ग रन में। तो पहले तो शुरू में 2022 में जस्ट 2% मार्जिन था, उसके बाद 7%, देन 15%, आज वो 20% पे आ चुका है, अच्छी बात है। एंड पता है मैंने आपको क्यों कहा था कि इस कंपनी के बारे में आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप नंबर ऑफ शेयर होल्डर देखेंगे वो देख के ही आपको पता चल जाएगा। टोटल 1600 भी नहीं है टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर, इतने कम इन्वेस्टर इस कंपनी में, तो इतने कम लोगों को पता इसी वजह से। बट हाँ लिस्टिंग के बाद थोड़ा थोड़ा करके हम देख पा रहे कि प्रोमोटर ने खरीदा भी है, इस छोटे से कंपनी में निवेश भी किया है, अच्छी बात है। पर बाकी एफआई का ज़्यादा स्टेक नहीं है, क्योंकि थोड़ा रेगुलेशन उनमें भी होता है। डीआई का स्टेक 5% के आसपास। अभी दोस्तों इस कंपनी के ऊपर हम क्यों बात करें, देखिए ये कंपनी ने कॉन कॉल में जो गाइडेंस दिया ना वो काफ़ी अच्छा है। तो कंपनी का सबसे पहले तो ये कहना है कि जो रेवेन्यू है वहाँ पे 50% ग्रोथ ये लाने वाले हैं 3 साल तक, तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ गाइडेंस है। छोटा है ना कंपनी, एंड बेस साइज भी छोटा है, तो ज़्यादा ग्रोथ ला सकते हैं, इनके लिए ईजी होता है। बजाज फाइनेंस अगर आज के दिन कह देना तो उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि वो बड़ा कंपनी बन चुका है ऑलरेडी। ईबिडा मार्जिन जो Q1 में कंपनी ने 36% का किया, उसको इम्प्रूव करके 40% तक लेकर जाने की बात कर रहा है। मार्जिन एक्सपांशन, एक तो रेवेन्यू ग्रोथ, दूसरा मार्जिन एक्सपांशन, डबल इंजन गाइडेंस। देन कंपनी ने कहा कि जो इनके फ्रेंचाइजी है वो अभी 325 है, उसको इंक्रीज करके इसी फाइनेंशियल ईयर में कंपनी 1000 तक लेकर जाएगा। एक साल में कंपनी 3x कर देगा अपना फ्रेंचाइजी। बहुत बड़ा जो कैपेक्स है या आप बोल सकते एक्सपांशन है वो कंपनी कर रहा है। एंड कंपनी ने अपना फार्मेसी बिजनेस जो है ना उसको डाइवेस्ट कर दिया, बेच दिया, एंड उससे क्या होगा कि इनका जो डायग्नोस्टिक वाला बिजनेस है वहाँ पे हाई मार्जिन बनता है, तो ओवरऑल मार्जिन इसी वजह से इंप्रूव करेगा।
3 स्टेट से ये ऑलरेडी 15 स्टेट में जा चुके हैं, तो ओवरऑल ये है कंपनी का ग्रोथ गाइडेंस जो कि काफ़ी अच्छा है। तो चंदन हेल्थ केयर ये जो कंपनी, इधर पे एक और अपडेट ऐड हम करना चाहेंगे एंड हो सकता है कि कुछ लोगों का दिल दुख जाए जो लोगों ने सोच लिया था ये कंपनी में तो निवेश करना है। ये जो कंपनी दोस्तों एज ऑफ नाउ एसएमई कैटेगरी के अंदर लिस्टेड है, तो आप ट्रैक कीजिए, वॉच लिस्ट में ऐड करके रखिए, जब भी मेन बोर्ड लिस्टिंग हो तब आप देख सकते हो कंपनी को ज़रूर। बट हाँ, इंटरेस्टिंग लगा, सोचा कि आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम कुछ हटके टाइप कंपनीज की ही बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते एंड ये जो कंपनी है इसका नाम है काबड़ा एक्सट्रूशन टेक्निक लिमिटेड। तो काबड़ा एक्सट्रूशन ये कंपनी सबसे पहले तो डोमिनेंट पोजीशन होल्ड करता है पूरी इंडिया के अंदर, 40% टाइप मार्केट शेयर है एक्सट्रूशन मशीन्स के अंदर जो कंपनी मैन्युफैक्चर करता है। अभी बोलेंगे ये मशीन क्या होता है, क्या बनता है इससे। बेसिकली ये मशीन ऐसा है कि एक साइड से आप जो रॉ मटेरियल प्लास्टिक है वो डालेंगे तो दूसरे साइड में आप प्लास्टिक के पाइप वगैरह या जो प्लास्टिक के प्रोडक्ट वगैरह है फिल्म से वो आप बना सकते हो। ठीक है, ये सिंपल सा बिजनेस है। इसके अलावा 2021 में जो बिगेस्ट ग्रोथ ड्राइवर इनका बन सकता है आगे जाके वो इन्होंने शुरू किया, वो है लिथियम आयन बैटरी पैक्स कंपनी बनाता है। अब इस कंपनी के ऊपर बात क्यों करें, पहले तो वो रीज़न दिखा देते। यहाँ पर आप कंपनी का नाम चेकआउट कर सकते हो, काबड़ा एक्सट्रूशन टेक्निक। एंड इस कंपनी में ना 2 बड़े ह्यूज दिग्गज इन्वेस्टर का नाम देखने को मिला रिसेंटली। एक है उत्पल यहाँ पे शेठ एंड उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है सिंगुलरिटी लार्ज वैल्यू। एंड सिंगुलरिटी किसका है पता है, मधु केला सर का। तो दोनों बहुत बड़े इन्वेस्टर है एंड दोनों को वाइडली फॉलो किया जाता है शेयर मार्केट में, तो इन लोगों ने निवेश किया है। अभी दोस्तों कहना क्या चाहते हैं, क्या उन्होंने निवेश किया तो हमको भी कर देना चाहिए। देखिए डिसीजन आपका है, बट कभी कभी ना हम इग्नोर करते हैं, क्यों करते हैं वो आपको बता दें। आज इसका मार्केट कैप 1900 करोड़ पे चला गया एंड 2800 का पीई रेशो, जो कि कुछ कम नहीं है, काफ़ी हाई हो चुका है इनका पीई रेशो। बट हाँ, ये पीई रेशो जो ज़्यादा दिख रहा है ना, ये एबनॉर्मल पीई रेशो है, क्योंकि हो सकता है कि आपको आगे जाके बहुत जल्दी ये पीई गिरता हुआ दिखे। क्योंकि एक ऐसा टाइम था पास्ट में जब 30 करोड़ का तो प्रॉफिट कंपनी आराम से बना लेता था, 4 साल तक तो इतना ही कंपनी ने प्रॉफिट किया। उसके बाद जब मार्जिन थोड़ा गिरा तो 1 करोड़ का ही प्रॉफिट है, 5 करोड़ माइनस आपको दिखेगा, लॉस में दिखेगा। तो क्योंकि कंपनी का अर्निंग गिर गया फॉर शॉर्ट टर्म रीज़न, तो आपको पी रेशो बहुत ज़्यादा दिख रहा है। अदरवाइज कंपनी का अगर फिर 30 करोड़ का प्रॉफिट आए तो ये जो कंपनी है उतना एक्सपेंसिव नहीं लगेगा, राइट। 2000 करोड़ का कंपनी अगर 30 करोड़ का प्रॉफिट कमा रहा है तो उस हिसाब से आप बोल सकते हो कि कंपनी का पी रेशो कम होगा, इससे बहुत कम होगा। ओके, ठीक है। बट फिर भी अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे 2000 करोड़ का मार्केट कैप है एंड 2000 करोड़ को अगर आप 30 से डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा, आई थिंक कि आपको 60 के आसपास कुछ मिलेगा, ऐसा कुछ समथिंग। तो 60 का भी पी अगर होता है तो वो कम तो नहीं है, राइट। वो भी अच्छा खासा ही पी रेशो बन जाता है। एंड आई थिंक 60 का भी नहीं होगा, क्योंकि अगर 30 करोड़ का कंपनी का पैट है तो अगर 6 का पी रेशो मान ले तो 180 करोड़ मार्केट कैप होता है। हाँ, लगभग 60 करोड़, सॉरी हाँ 60 का पी रेशो, ऐसा ही आप कह सकते हो। वो भी कम नहीं है, तो थोड़ा एक्सपेंसिव तो है क्योंकि स्टॉक भी चल रहा है इस टाइम पे बहुत बढ़िया तरीके से। बट रीज़न अगर वही है कि बड़े इन्वेस्टर ने निवेश का, तो ज़रूरी नहीं कि हम उसमें जाके निवेश कर दे। हाँ, अगर ग्रोथ ठीक रहेगा, वैल्यूएशन ठीक रहेगा, ग्रोथ गाइडेंस ठीक रहेगा, थोड़ा यहाँ पे पता होगा कि क्या बिजनेस करता है तो हम निवेश कर सकते हैं। अपडेट था कि बड़े प्लेयर देख रहे हैं इस कंपनी को, बट इसी के साथ मैंने आपको ये भी बताने की कोशिश किया कि क्यों हम इग्नोर करते कुछ स्मार्ट प्लेयर्स के इन्वेस्टमेंट। उन्होंने क्या कुछ देख के ही किया होगा, राइट। कंपनी चल सकता है, बहुत बड़ा बन सकता है, तो कुछ कुछ इन्वेस्टर तो देखते कि बड़े स्मार्ट प्लेयर कौन से स्टॉक में नहीं, कौन से सेक्टर में निवेश करें, कहाँ पे वो लोग बुलिश है, कौन से थीम के ऊपर बेट करें। तो इस बार ये जो यहाँ पे बिग प्लेयर्स है ये बेट कर रहे हैं जो ईवी के बैटरी पैक से उसके ऊपर। शायद इनको लगता है कि इसका डिमांड बढ़ेगा, कंपनी अच्छा कर सकता है, वो रीज़न है। बट अगेन एज अ डिस्क्लेमर, इस कंपनी में मेरा एज ऑफ नाउ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है एंड करने का भी कोई प्लानिंग नहीं है। तो ये टोटली एक हटके वीडियो था, तो सोचा कि हटके टाइप कंपनीज को ही कवर करते हैं एंड इसी वजह से इन 3 कंपनीज को हमने एक साथ कवर किया। आई होप कुछ नया जानने को या सीखने को आपको मिला होगा। बाकी दोस्तों आपका कुछ व्यू है या इन तीनों में से कोई कंपनी को आप लोग क्या ट्रैक करते हो या नहीं, कमेंट करके बताना ज़रूर। एंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हो, आई होप कि अच्छा लगा होगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो जस्ट 1 महीने के लिए सब्सक्राइब करके देख सकते हो, आई होप कि आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। एंड अगर आप एक्स्ट्रा कंटेंट चाहते हो, रिसर्च रिपोर्ट चाहते हो डेली बेसिस पे, तो यूट्यूब मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो। मेंबर्स लोग ऑलरेडी काफ़ी सारे स्टडी रिपोर्ट डेली बेसिस पे एक्सेस कर रहे हैं, उनको अच्छा भी लग रहा है, तो डेफिनेटली आप भी करके देख सकते हो।
एंड टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आईपीओस के सारे अपडेट आपको मिल जाएंगे टाइमली बेसिस पे। तो वीडियो दोस्तों अब तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।